जो उस काम को जब उनको पवित्र आत्मा मिला था तब किस तरह से वो लोग आशीषित होकर उस जोश और सामर्थ के साथ उन्होंने काम आरंभ किया। परमेश्वर के काम पवित्र आत्मा के द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक समस्त मसीही कार्यक्रम से आगे चलता आया और एक एक अध्याय सुंदरता और सामर्थ से परिपूर्ण होकर आगे और आगे जोड़ता गया। प्रेरितों के दिनों में यह पवित्र आत्मा ही था जो एक परामर्शदाता और सहायक रूप में मसीही अगुओं के समक्ष प्रकट हुआ। पेंतीकोस्ट के दिन वो प्रार्थना कर रहे थे। ये पेंतीकोस्ट ये कौन सा दिन था? फसह पर्व के बाद जब वो पेंतीकोस्ट के दिन जो मंदिर में वो लोग जमा हुए थे, तो ये फसह पर्व क्या है? फसह इंग्लिश में दिया है पास ओवर। जब मैं इसको ठीक से नहीं समझ पा रहा था तो मैं फसह पर्व तो मैं सुनता था, लेकिन मैं इसको इसलिए मैं उसको यहाँ फिर से दोहराना चाहता हूँ। फसह पर्व इंग्लिश में अच्छा है कि पास ओवर। जब मूसा ने उनको इसराइलियों को मिस्र से निकालने को था तो मौत का फरिश्ता स्वर्गदूत जो मौत का दूत जो इसराइलियों के उस मिस्र देश से होके जब पार हुआ, पास ओवर हुआ, तो जिन्होंने विश्वास किया था बकरे का खून, मेमने का खून अपने चौखट में लगाया था, सारे इस्राएली लोग लगाए थे। उसके साथ साथ देखा देखी दूसरे मिस्री लोग ने भी लगाया था और उनके ऊपर मौत नहीं आई। उनके पहलौटे नहीं मरे, तो वो पास ओवर हो गया। और वहीं से फिरौन राजा उनको बोलता है निकलो यहाँ से निकलो, और वो वहाँ से उस बंदुआई से निकल आए, वो मौत पास ओवर। और परमेश्वर यहोवा ने उनको दिया कि फसह पर्व मनाया करना, और वो फसह पर्व उस दिन की याद दिलाता है। फसह पर्व पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय उस दिन मनाया करते थे, और उसका एक सिस्टम था। उसके अनुसार वो मेमने को भूनते थे, आग में उसे पानी नहीं डालना होता था, और कड़वे साग के साथ वो आग खमीरी जिसमें यीस्ट नहीं लगा होता था, जिसमें खमीर नहीं लगा होता था, ऐसे खाते थे। और उसके 7 हफ्ते के बाद उसके दूसरे दिन, 7 हफ्ते मैंने एक हफ्ते में 7 दिन, तो 7 49, 7 गुना 7 49, उसके बाद 50, पेंतीकोस्ट 50वां दिन, वो है पेंतीकोस्ट। तो उस फसह पर्व के बाद उस पेंतीकोस्ट के रोज जब यरूशलेम में लोग चेले, जिनको कहा गया था कि तुम लोग यहाँ से नहीं जाना जब तक सहायक नहीं मिला, तो तुम लोग यहीं पे दुआ करते रहना, प्रार्थना करते रहना और स्वर्ग ग्रहण के बाद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारी यहूदिया तो कहना चाहिए मसीही लोग, जो लोग परमेश्वर को मानते थे, यहूदा के लोग, और सामरिया जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, गैर यहूदी थे, अन्य जाति लोग थे, और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो यह मसीही है या गैर मसीही है, दुनिया में सबके लिए आज हम गवाह के रूप में हैं।
और हमें उस सामर्थ्य के साथ हमें वो काम करना है। यह पवित्र आत्मा ही था जो पौलुस के अभिषेक किए जाने में अगुवाई किया। जब पौलुस पढ़ा लिखा इंसान, गमलीएल जैसा आदमी के पास पढ़ा लिखा और शास्त्र का जानने वाला फरीसी, जो यीशु मसीह को नहीं मानता था, और वो ऑर्डर लेके उनके विरोध में उनको पकड़ पकड़ के लाता था, वो बंदुआई में वो उसको बंदीगृह में डालता था, पिटाई करता था। और जब दमिश्क को जा रहा था तो वहाँ यीशु मसीह पवित्र आत्मा उसकी मुलाकात होती है, और जब उसके ऊपर बिजली से आती है और वो वहीं पे गिर जाता है, आवाज आती है, तुम मुझे क्यों सताता है? वो कहता है, हे प्रभु तू कौन है? मैं वही हूँ जिसे तू सताता है। और वो था यीशु मसीह। और उसके बाद तब वो मजबूत हो जाता है कि ये जो यीशु है वही परमेश्वर है, जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया वही यीशु है, वही परमेश्वर है, जो पहले से शास्त्र में लिखी गई थी कि यीशु मसीह आने वाला है। और उसके बाद वही पौलुस जो विरोधी था, जो लोगों को सताया करता था, पीटता था, मारता था, आज वो पौलुस उसका बड़ा गवाह हो गया, प्रचार करने वाला। और कहा जाता है कि और जो लोगों की अपेक्षा वो ज़्यादा उसने काम किया, और गैर यहूदियों के पास, माने गैर मसीहियों के पास उसने काम किया। क्योंकि यहूदी लोग तो परमेश्वर को जानते थे, शास्त्र की बात को जानते थे, लेकिन वो यीशु मसीह को, बहुत सारे लोग थे वो नहीं मानते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो सारे यहूदी नहीं मानते थे, बहुत सारे यहूदी लोग, और यहाँ तक कि उस जो यहूदी सभा का जो सैनहेड्रिन के जितने मेंबर में से भी लोग, बहुत सारे, लिखा है कि बहुत सारे ग्रुप, दल उस मसीह विश्वास में आ गए थे। प्रेरित का हम 10:44-47 में गैर यहूदियों को कलीसिया में या सभागति में ग्रहण किया गया। कुछ लोग थे जो यहूदी लोग, तो उनको गैर यहूदी लोग थे, बहुत सारी रीति रिवाज को, यहूदियों का जो परंपरा थी उसको नहीं जान रहे थे, लेकिन वो विश्वास में थे, लेकिन उस रीति रिवाज को नहीं जान रहे थे। तो कुछ यहूदी लोग उनको, लोग तुम लोग ऐसा करते हो, वैसा करते हो, ऐसा करते हो। तो लोगों ने फिर उनको समझाया कि नहीं, उनके ऊपर दबाव नहीं डालना का, मगर उनको हिदायत रूप से मूर्ति के ऊपर चढ़ाया हुआ और अशुद्ध चीज़ें खाने से मना किया गया। आज हमारे कलीसिया में भी, कलीसिया में मैंने कलीसिया की नहीं कहे, बहुत सारे मसीही लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उस ऐसे चीज़ को उनके शादी ब्याह और उनके घरों में परोसा जाता है जो अशुद्ध होता है, जो खाना उचित नहीं है, जो बाइबल में मना किया है तो उसको मना किया है। कल हम किसी के शादी के पार्टी में गए थे, उसका बड़ा भाई पास्टर है, जो उसके भाई की शादी थी। जब खाना लेने गए तो उन्होंने बोला, जब ले रहे तो चिकन बना हुआ छीन के बाद बगल में, तो उन्होंने, उनको पता लग गया कि ये आपके लिए नहीं है। तो बोले ये क्या? तो हमने सवाल नहीं किया कि हम समझ गए, तो बगल में तो क्या है? तो किसी ने बोला वो ट्रैक्टर है।
तो लोग आप भी बड़े शौक से ये करते हैं, लेकिन बाइबल जिस चीज़ को मना करता है, साफ साफ मना करता है, वो हर तरीके से वो हमारे लिए अशुद्ध है। प्रेरित काम 13 और 2-4 में भी बरनबास और पौलुस को सुसमाचार के काम के लिए वो कुछ ऐसी बात हुई, उनके विवाद से वो अलग हो गए। यरूशलेम की महासभा में पौलुस की मिशनरी यात्रा में और दूसरे समय जब कलीसिया रोमियों और यहूदियों के द्वारा भयानक रूप से सताए जाते थे, उस समय यही पवित्र आत्मा था जो विश्वासियों को स्थिर करता था और रखा और उन्हें गलत शिक्षाओं से बचाए रखा। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43 अध्याय 43। यशायाह किताब 43 उसका 10। यहाँ लिखा है, 10 और 12 में पढ़ूंगा। यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझकर मेरी प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। बाइबल हमें साफ बताती है और साफ साफ कहती है कि कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। हमें इसी बात की गवाही देनी है। मैं पढ़ूंगा 42, यशायाह 42 उसका 6 और 7। यशायाह 42 42, 6 और 7। उसमें लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहरूंगा कि तू अंधों को आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा से दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग है वह खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। इसलिए ये हम कभी कभी ऐसा होता है, पास पड़ोस में यारी दोस्ती में हम किसी के ऐसा प्रोग्राम में हम चले जाते हैं, हम अपनी गुडविल की वजह से उनके साथ हमारा संबंध बना रहे, इस वजह से हम चले जाते हैं। लेकिन बाइबल कहता ही है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपने महिमा से दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति जोग है वह खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। मैं और एक पढ़ूंगा यशायाह 49 49 उसका 8 और 49। यहोवा यूँ कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए यह बाचा ठहराऊंगा ताकि देश देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे। हम यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसका 21 और 23 भी पढ़ें। यूहन्ना की किताब 17 अध्याय
यूहन्ना यहाँ मैं भी से पढ़ रहा हूँ, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, परंतु उनके लिए जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं और उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तू ही ने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा। परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक हों। हमारे चर्च में दुख की बात, कुछ ऐसी घटना होगी, हम सबको जानते हैं, हम सब इकट्ठे होने चाहिए था, एक हो, लेकिन छोटी सी मतभेद होगी, छोटी सी नासमझी होगी और एक ऐसा मेंबर जो सबके लिए अच्छी चीज़ों को सीखने का, जानने का, एक दूसरे को मजबूत करने का था और वो बिछड़ गए और जुदा हो गए। थोड़ी सी झोंका आई, आंधी तूफान आया, थोड़ा सा शैतान इस तरह से एक लाया और बिछड़ गए। परमेश्वर कहता है वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं एक पढ़ूंगा, यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 26 और 27। यूहन्ना की किताब 15 अध्याय परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है निकलता है, वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। इसीलिए लुका कहता है परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और सारे यहूदिया करने से जो परमेश्वर को जानते थे और सामरिया करने से जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जो गैर यहूदी थे, और लुका जो था वो गैर यहूदी था लेकिन वो विश्वासी था, परमेश्वर को विश्वास करने वाला, परमेश्वर का चेला था, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, मदद करे और हमारी अगुवाई करे कि हम पवित्र आत्मा का दान के लिए कि हम वो सामर्थ्य और वो ताकत और वो हिम्मत और वो बुद्धि और वो ज्ञान पाएं कि हम मसीह के लिए केवल ही नहीं पर गैर मसीह के लिए पृथ्वी के छोर तक हम जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ उनके लिए हमारे बातचीत से, व्यवहार से, पहनने ओढ़ने से, खान पान से हम परमेश्वर के गवाह हों और लोग जानें कि ये मसीही हैं और हम परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाएं कि परमेश्वर का आना जल्द हो और हम उस अनंत स्वर्ग राज में जहाँ आनंद ही आनंद है हम सदा सदा के लिए भागी हो सकेंगे। धन्यवाद देना चाहूँगा सुंदर वचन के लिए मिस्टर एम लकड़ा को। सही में जब पवित्र आत्मा की
अगुवाई उस समय उन चेलों के साथ थे, तो उन्होंने बड़े बड़े काम और अद्भुत काम किए। आज भी हमारे लिए आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में हो और हम उस परमेश्वर की काम को करें और वो जो हमारे लिए काम रखे हैं गवाह का, उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद आपके इस वचन के लिए। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे। 80 नंबर, देश है एक आनंद का स्वर्गीय स्थान। देश एक है आनंद का स्वर्गीय स्थान, तेजो में दूत वहाँ दिन के समान। बादल वे गाते हैं, यीशु नाम वे गाते हैं, और निसराते हैं स्तुति गान। होशाना देश को और भी चलो, संदेह क्यों करते हो, देर मत करो। होगा हमें आना, पाप दुख जब होगे सावधान। धर्म सब आनंदमय देश में आग झलकदार, पिए तब स्वर्गीय धन, और तो सब दूत